हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, जो पिछली साल ये जो एग्ज़ाम हुआ था। हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर जो पोस्ट कोड 762 था, जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसमें आपके जो एचपी जीके और अन्य जो जीके आपका रहता है, उसके किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो अभी 10 दिसंबर को जो कंडक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस प्रकार के जीके पूछे जाएगा। आपको पता है कि जीके तो आपका चेंज नहीं होगा। जीके के तो वही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे और किसी एग्ज़ाम में वो ज़रूर रिपीट होंगे। और इस एग्ज़ाम में से भी आपको एक या दो क्वेश्चन रिपीट दिख सकते हैं, जो आपका होने वाला जो एग्ज़ाम है। तो आप इसे भी अच्छे से इस जो ओल्ड पेपर को अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीके का पैटर्न इसमें पूछा गया था। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। ये मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाया है। आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो आप इसमें मेरा रोल नंबर भी, अगर आपके पास पुरानी पीडीएफ हो तो वहाँ चेक कर सकते हो, तो देख सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम पेपर था, ये हमीरपुर चयन का जो बोर्ड था उसके द्वारा लिया गया था। तो जो इस बार ये एग्ज़ाम है, आपको पता है कि शिमला कमीशन ले रहा है, उनका जो पैटर्न है थोड़ा अलग रहने वाला है। उसके लिए भी हम आपके लिए वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। आज मतलब शाम को भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें फर्स्ट एड से रिलेटेड वो वीडियो रहने वाली है। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे, उनमें से उनका मुख्य जो मूल भोजन था, उसमें जो वीट और बार्ले, जो आपके बुक्स दी गई है उसमें ये दोनों ही दिए गए हैं। तो उस समय जो आंसर इसमें दिया गया था, ए और बी दोनों को जिन्होंने ये टिक किया था उन्हें मार्क्स दिया गया था। तो दोनों इसके आंसर है, गेहूँ और जौ। उन दोनों को इसमें सिंधु घाटी में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में समाहित है। यानी कि ऋग्वेद जो है उसमें समाहित है ईश्वर के सम्मान में श्लोक। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे। जो बिंबिसार जो थे वो संबंधित थे हार्यक वंश से। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर थे। जो 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 24वें जो थे वो थे महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी थी। जो चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, उनकी दूसरी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है। जो कादम्बरी है वो लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे। सेन वंश के जो संस्थापक थे वो थे विजय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम हमलावर था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। डी इसका सही आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज प्रवर्तित किया गया था। यानी कि नवरोज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जो नवरोज था एक कर था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था बलबन के द्वारा। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था। अकबर ने जो द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ा था वो लड़ा था हेमू से। हेमू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। सिखों के जो अंतिम धर्म प्रचारक थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि शिवाजी की राजधानी थी, रायगढ़। बी इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यानी कि भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। जो ये रामकृष्ण मिशन था, इसकी जो स्थापना हुई थी 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। जो ये आर्य समाज आंदोलन था, इसका प्रारंभ किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। बम्बई में जो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो हुई थी 1885 में। 1885 में AOIU ने जो ये नेशनल कांग्रेस बनी थी, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे। द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज, तो ये थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सविनय अवज्ञा की जो अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी। तो गांधी जी ने जो प्रथम सविनय अवज्ञा की जो लड़ाई हुई थी ये चंपारण से जीती थी। डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि द हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डिप्टी जो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें नहीं है? यानी कि विच आर कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। यानी कि जो इनमें से जो प्राथमिक जो चट्टानें होती हैं जिसे आप आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है, तो इग्निस जो रॉक्स है ये प्राथमिक चट्टानों में आती है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? जो रिएक्टर स्केल है इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद स्थित है। यानी कि सियाचिन जो ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पास काराकोरम रेंज में पड़ता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बी इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर जो स्फीयर है उसकी जो लोएस्ट लेयर होती है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसे आप ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ए इसका सही आंसर होगा। सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं? यानी कि जो ये पक्षाभ जो आपके पास मेघ होते हैं इनकी जो दूरी होती है 6 से 12 किलोमीटर के बीच में ये बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है। यानी कि जो सबसे गहरा महासागर माना जाता है वो है प्रशांत महासागर। इसमें एक जगह है जिसे मैरियाना गर्त कहते हैं, वो दुनिया का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है। यानी कि ज्वार जो भाटा है हाई टाइड आर ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है। बी इसका सही आंसर होगा, जिन्हें बृहत ज्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रानी है यानी कि जो द क्वीन ऑफ हिमालयाज कहा जाता है कंचनजंगा को। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? यानी कि अरब सागर जो है उसमें नदी गिरती है नर्मदा। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यानी कि सबसे अधिक जो सॉइल जो फर्टाइल सॉइल मानी जाती है वो मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। डी इसका सही आंसर होगा। भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है? भारत में जो हीरा खदानें हैं आपके पास सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पन्ना में सबसे ज़्यादा जो हीरा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी आपके पास उत्पादन होता है वो जिला कर्नाटक में होता है। तो सी इसका सही आंसर होगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप जो है ये जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक समाजवादी देश है। तो बी इसका सही भारत जो है एक डेमोक्रेटिक सी इसका सही आंसर होगा। भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। डी सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रोपस। यानी कि ऑटोट्रोपस जो पादप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। बी इसका सही आंसर होगा। ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? यानी कि ओजोन जो लेयर है वो किसके कारण क्षीण होती है? तो वो क्लोरोफोरो जो कार्बन होता है उसके द्वारा हमारी ओजोन जो लेयर है उसे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? यानी कि एशिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल से कुनेन निष्कासित की जाती है? कुनेन जो है आपके पास सिनकोना जो पौधा होता है उससे उसकी छाल से ये बनती है। तो ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा देश को। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। मानसून जो क्षेत्र होता है उसमें अधिकतम वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। ए इसका सही आंसर होगा। न्यूजीलैंड की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। डी इसका सही आंसर होगा। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती है, वो होती है तिरछी। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विषय संबंधित है। यानी कि जो द आइटम एजुकेशन बिलोंग टू, तो एजुकेशन जो आता है आपके पास कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। सी इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची में।
भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? यानी कि भारत में यदि किसी नए राज्य को नया नाम देना हो, उसके नए राज्यों की स्वीकृति देनी हो, तो ये कार्य होता है संसद का। संसद के द्वारा नियम बनाया जाता है, तो तभी नए राज्य का गठन होता है। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यानी कि जो ये मौलिक कर्तव्य है, किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे शामिल किया गया था? तो 42 जो अमेंडमेंट था, ए इसका सही आंसर होगा। तो इसके द्वारा ये शामिल किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? यानी कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो आपके पास प्रधानमंत्री होते हैं। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद है एक, यानी कि जो भारत की जो संसद है वो एक द्विसदनी है, यानी कि द्विसदनी संसद भारत की कही जाती है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, यानी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो राज्यों एक उच्च न्यायालय है? किन दो राज्यों का जो है एक उच्च न्यायालय है? तो पंजाब और हरियाणा जो है उनका एक ही उच्च न्यायालय है। डी इसका सही आंसर होगा। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि कितनी बार जो है इंडिया में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? तो एक भी बार जो है इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ए इसका सही आंसर होगा। बिना दल के प्रजातांत्रिक के पक्ष में कौन था? यानी कि बिना दल के प्रजातांत्रिक के पक्ष में था जेपी नारायण। ए इसका सही आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेशकरण कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों में जो डी इन्वेस्टमेंट कहलाता है वो कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सेशन कराधान एक साधन है? कराधान जो है एक राजकोषीय नीति का पार्ट है। तो बी इसका सही आंसर होगा। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक व्यापार संबंधित है, यानी कि जो आंतरिक व्यापार है इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है शेयर मार्केट से। भी इसका सही आंसर होगा। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समयकन करना। ए इसका सही आंसर होगा। इंडियन इकोनॉमी इज एन, भारतीय अर्थतंत्र एक है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज द, राष्ट्रीय आय जो है वो बनती है आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो नियम है प्रतिपादित किया था, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूट टू, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम दिया था ये दिया था न्यूटन ने। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा है, तो वो कहलाती है आपके पास गतिज ऊर्जा। भी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है यानी कि कन्वेंशन, संवहन। बी इसका सही आंसर होगा। मानव करण की स्वर्ण परास क्या है? द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर्स, यानी कि मानव की जो सुनने की कितनी क्षमता होती है? तो मानव की जो सुनने की क्षमता होती है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, यानी कि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? वो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उसके कारण। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज टू एज अ शेविंग मिरर, तो शेविंग के लिए आपके पास कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल जो दर्पण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें फिलामेंट बना 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 होता है टंगस्टन का। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है, जो हाइड्रोजन जो बम होता है वो आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। तो ये लगभग आज हमने इसमें 70 के करीब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आपके आने वाले कंडक्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आपके लिए पुट होगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास जीके तो चेंज नहीं होगा, आपके पास
एचपी जीके भी वही रहेगा और आपके पास लूसेंट जितना भी आप जीके पढ़ रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और यहाँ से रिपीट होने के चांस आपके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि एक या दो क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपके लिए आज एचआरटीसी जो कंडक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे रिगार्डिंग फर्स्ट एड के क्वेश्चन के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो वो वीडियो भी आज शाम को आपको वो मिल जाएगी। तो आप ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो